तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में ये कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो जीवन परिचय अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में संक्षिप्त जीवन परिचय पूछ देता है। तो संक्षिप्त जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दिया है। अब कैसे क्या क्या लिखना है यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जन्म लिखेंगे, यानी कि इनकी जो जन्म तिथि है वो क्या है। तो इनका जो जन्म है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। अगर स्थान की बात करें तो निहालपुर प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह और पति का नाम लक्ष्मण सिंह चौहान था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो है सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, मुकुल और चित्रधारा है। ठीक है, तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं जीवन परिचय। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी को इलाहाबाद जिले में स्थित निहालपुर मोहल्ले के संपन्न परिवार में हुआ था। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी को इलाहाबाद जिले में स्थित निहालपुर मोहल्ले में, ठीक है, एक संपन्न परिवार में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए आगे कहा जा रहा है कि इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का जो नाम है वो क्या है, रामनाथ सिंह है। ठीक है, और ये इनके पिता सुशिक्षित यानी पढ़े लिखे और प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि बहुत छोटी सी अवस्था से ही इन्हें हिंदी काव्य में विशेष प्रेम था। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो बहुत छोटी सी ही उम्र में इनका हिंदी काव्य में क्या हो गया, विशेष प्रेम था, जो बाद में जाकर पल्लवित हुआ। यानी कि जो बाद में चल करके आगे विकसित हुआ। पल्लवित होने का मतलब होता है कि विकसित होना। यानी कि जो छोटी सी उम्र में ही इनका क्या है, हिंदी काव्य में विशेष प्रेम था, जो कि बाद में चल करके यही प्रेम इनका आगे चल करके क्या हुआ, बढ़ गया किसमें, हिंदी काव्य में। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो विवाह है खंडवा, जिसको हम लोग आज के समय में मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहाँ के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। ठीक है, बाद में देखिए आगे कहा जा रहा है कि विवाह के साथ ही सुभद्रा जी के जीवन में एक नया मोड़ आया। यानी कि विवाह होते ही समय उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। और कहा जा रहा है आगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, ठीक है, यहाँ पर 2 बार के लिखा गया, एक ही बार होगा। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन में जो महात्मा गांधी जो आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन कर रहे थे, उन आंदोलन की वजह से इनके जीवन पर क्या हुआ, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और उनसे प्रेरित होकर के राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखने लगी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि ये असहयोग आंदोलन तथा राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके कारण ये जेल भी गई थी। ठीक है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं वो असहयोग आंदोलन में भी तथा राजनीतिक आंदोलनों में भी क्या करती थी, बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, जिसके कारण इन्हें क्या करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसके कारण ये जेल भी गई थी। आगे कहा जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रही हैं। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के विधानसभा की क्या है, ये सदस्य भी रही थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लास्ट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो मृत्यु है, कहा जा रहा है कि 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी को एक मोटर दुर्घटना में सिवनी, ठीक है, सिवनी में इनकी
असामयिक मृत्यु हो गई। बात समझ में आ रही? यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो मृत्यु है वो 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी को एक मोटर दुर्घटना में सिवनी में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इनका जीवन परिचय। बाकी इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जैसा कि मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय में बता दिया है, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए, तो यहाँ पर हेडिंग मैंने लगा रखा है प्रमुख रचनाएं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो है सीधे सादे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादनी, मुकुल और चित्रधारा आदि है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों। इसको आप नोट कर लें।